जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। 18 साल बाद ठाकरे परिवार फिर से एक होने जा रहा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ मंच पर दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या है इस एकजुटता की वजह? क्या महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है? भाषा विवाद को लेकर सियासत फिर गर्मा रही है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचने वाली है। शिवसेना यानी यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के नेता राज ठाकरे 18 साल बाद एक साथ मंच पर नजर आ रहे हैं। उनकी एकजुटता साफ साफ दिखाई दे रही है। 5 जुलाई को मुंबई के वर्ली में नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के डोम में मराठी विजय रैली का प्रोग्राम चल रहा है, जहां आप साफ साफ देख सकते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ मंच पर दिखाई दे रहे हैं। इस रैली में दोनों भाई एक साथ मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र की संस्कृति को लेकर बात करते नजर आए। लेकिन ये रैली सिर्फ मराठी गौरव की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे सियासी मकसद भी छिपा है। माना जा रहा है कि ये रैली आगामी मुंबई महानगर पालिका और अन्य स्थानीय निकाय चुनावों में मराठी भाषियों को एकजुट करने की कोशिश है। लेकिन हिंदी को लेकर विवाद शुरू कैसे हुआ, आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल इस साल अप्रैल में महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में 1ली से 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का फैसला लिया था। ये नियम मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू किया गया, लेकिन राज ठाकरे ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि महाराष्ट्र में मराठी को सबसे ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने भी इस मुद्दे पर राज का साथ दिया। विपक्ष के विरोध के बाद सरकार ने 29 जून को अपना फैसला वापस ले लिया। अब स्टूडेंट्स हिंदी के अलावा दूसरी भारतीय भाषाएं भी चुन सकते हैं, बशर्ते एक क्लास में कम से कम 20 बच्चे उस भाषा को चुनें। अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरी भाषा ऑनलाइन पढ़ाई जाएगी। इस फैसले को उद्धव और राज ने अपनी जीत बताया और विरोध रैली को विजय रैली में बदल दिया। आपको बता दें कि इस रैली से पहले कुछ विवाद भी सामने आए थे। हाल ही में ठाणे में MNS कार्यकर्ताओं ने गुजराती दुकानदार से मारपीट की, क्योंकि उसने मराठी बोलने की बात पर सवाल उठाया था। इस मामले में 7 MNS कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज हुई। भाजपा के मंत्री नितेश राणे ने शिवसेना और MNS पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ गैर मराठी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने चैलेंज दिया कि अगर हिम्मत है तो मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर मराठी न बोलने वालों से बात करें। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने भी भाषा के नाम पर हिंसा का विरोध किया। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस रैली पर तंज कसते हुए कहा, अगर इतने खुश हैं तो विजय रैली निकाल लें। पहले खुद हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला लिया और अब उसी पर जश्न मना रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मीरा रोड की घटना के तुरंत बाद FIR भी दाखिल हुआ और कार्रवाई भी हुई है। इस प्रकार से कोई भाषा के आधार पर गुंडागर्दी करेंगे तो हमारी सरकार उनको छोड़ेगी नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। मैं वापिस कह रहा हूँ, स्वभाषा का अभिमान होना चाहिए, मातृभाषा का अभिमान होना चाहिए, पर उसको आगे करके अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो सहन नहीं किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने पुणे में जैसे ही जय हिंद जय महाराष्ट्र जय गुजरात का नारा लगाया, राजनीतिक भूचाल आ गया। विपक्ष ने इसे मराठी अस्मिता के खिलाफ बताया। उद्धव ठाकरे, आदित्य और संजय राउत ने इसे बीजेपी की गुलामी तक बता दिया। इसी पर शिंदे का बयान सामने आया है, आइए वो भी सुनते हैं। पहले अपनी गिरेबान में झाँक कर देखना चाहिए, पहले खुद आईना देखना चाहिए। मैं इसके ऊपर इतना ही कहूँगा, मराठी हमारी अस्मिता है, मराठी हमारा श्वास है और हिंदुत्व हमारा आत्मा है। वहीं अगर बात करें उद्धव और राज ठाकरे की, तो आपको बता दें कि उद्धव और राज ठाकरे चचेरे भाई हैं। 20 साल पहले 2005 में ठाकरे परिवार में बड़ी बगावत हुई थी। उस समय शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने अपने भतीजे राज ठाकरे की जगह अपने बेटा उद्धव ठाकरे को पार्टी की कमान सौंपी थी।
इससे नाराज राज ने 2006 में शिवसेना छोड़कर अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS बनाई। तब से दोनों भाइयों के रास्ते अलग हो गए, लेकिन अब 18 साल बाद दोनों फिर से एक साथ एक ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतने साल बाद ये भाई क्यों एक हो रहे हैं। तो बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार का दबदबा कम होता जा रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 2022 में एकनाथ शिंदे ने तोड़ दिया। शिंदे ने न सिर्फ पार्टी का नाम और निशान छीना, बल्कि विधानसभा चुनाव में जनता ने भी उनकी शिवसेना को ज्यादा समर्थन दिया। वहीं राज ठाकरे की MNS भी कमजोर पड़ती जा रही है। हाल के विधानसभा चुनाव में MNS का खाता तक नहीं खुला। ऐसे में दोनों भाइयों को लगता है कि अगर वो एकजुट नहीं हुए तो महाराष्ट्र की सियासत में उनकी ताकत और कम हो सकती है। इसीलिए मराठी अस्मिता के नाम पर दोनों एक साथ आए हैं। अब सवाल ये है कि क्या उद्धव और राज ठाकरे की ये एकजुटता महाराष्ट्र की सियासत को नया रंग देगी? क्या दोनों भाई एक पार्टी में काम करेंगे या गठबंधन करेंगे? महाविकास अघाड़ी के बाकी दल जैसे शरद पवार की NCP और कांग्रेस इस नए समीकरण को कैसे लेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ठाकरे परिवार फिर से पुराना दबदबा कायम कर पाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।